कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी एसडीएस फाइल में फ़ंड्स अटैच करने चाहिए या नहीं, और अगर करने चाहिए तो कितने फ़ंड्स अटैच करने चाहिए, ये बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ के साथ हम एक और बात करेंगे कि आज सितंबर चल रहा है तो स्टूडेंट को किस इनटेक के लिए कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। एडिशनली मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अवर सक्सेस स्टोरीज़। लगातार हमें स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के जालंधर ऑफिस में स्टूडेंट्स के पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट रिसीव हो रहे हैं और साथ के साथ हमें रिसीव हो रहे हैं वीज़ा स्टैंपिंग्स स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। कनाडा एसडीएस वाले स्टूडेंट्स को अपनी फाइल में फ़ंड्स अटैच करने चाहिए या नहीं, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जून जुलाई मंथ में कनाडा हाई कमीशन ने क्यूबेक में अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स को सीआईसी अकाउंट में मैसेज दिया कि आप अपने सीआईसी अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट्स या फंड्स अपलोड करो। उसके बाद से स्टूडेंट्स की क्वेरी शुरू हो गई, हम अपनी एसडीएस फाइल में भी फंड्स अटैच करें या नहीं। बट हम एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कनाडा हाई कमीशन की मेंटालिटी इसके पीछे समझें। एक्चुअली कोविड टाइम्स चल रहा है। कनाडा हाई कमीशन वांट्स टू नो कि 1 ईयर की फ़ीस पे करने के बाद, जीआईसी पे करने के बाद और कोविड टाइम से निकलने के बाद आपके फैमिली की फाइनेंशियल कैपेसिटी इफ़ेक्ट तो नहीं हुई, क्या आप अगले साल की फ़ीस वहाँ पे कर पाओगे या नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमें फंड्स इस मेंटालिटी को देखते हुए कनाडा हाई कमीशन की हमें फ़ंड्स अटैच करने चाहिए अगर हमारे पास जेन्युइन फ़ंड्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स की साथ के साथ क्वेरी थी, क्या हम फंड्स में अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या सीए रिपोर्ट अटैच कर दें, विल इट बी सफिशिएंट। तो आंसर इज़ नो। हम अपनी फ़ीस प्रॉपर्टी बेच के नहीं भरेंगे, हमें फ़ीस पे करनी है लिक्विड फंड से। सो यू शुड अटैच योर सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और यू कैन अटैच योर फिक्स्ड डिपॉजिट, बट आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस ये रिपोर्ट बिल्कुल नहीं अटैच करने चाहिए। और कितने फ़ंड अटैच करने चाहिए, द आंसर इज़ वेरी क्लियर। जितनी आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस है, मान लो किसी ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसकी सेकेंड ईयर की फ़ीस है $24,000, तो उसको $24,000 से थोड़े से ज़्यादा फ़ंड अटैच करने हैं। अगर किसी ने कॉलेज में अप्लाई किया है और उसकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है $12,000, तो उसको $12,000 से थोड़े से ज़्यादा फंड्स अटैच करने हैं। सो सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ आज का, हमें आज की डेट में किस इनटेक के लिए अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, 200 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जैन इनटेक में वेरियस कोर्सेज कनाडा में ऑफ़र कर रही हैं। आप जैन इनटेक में अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हमें लगातार स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर 21 इनटेक का एलओए ले रखा था, उनकी फ़ाइल अभी भी एम्बेसी में है, उनके डिसीज़न अभी नहीं आए, तो वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं डिसीज़न की। तो उन्हें ज़रूरत पड़ी अपना इनटेक डेफर करने के लिए। स्टूडेंट्स ने कॉलेज से सितंबर से जैन इनटेक के लिए डेफर मांगा, लेकिन कॉलेज से रिप्लाई मिला कि जैन इनटेक इज़ नॉट अवेलेबल, यू कैन डेफर योर कोर्स टू सितंबर 22 इनटेक। तो स्टूडेंट एक साल वेट नहीं करना चाहता, तो और जब अगेन रिक्वेस्ट किया, कॉलेज की तरफ से आंसर था या डेफर कर लो या विदड्रॉ डाल लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप जैन इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कॉलेज में उस कोर्स का नेक्स्ट इनटेक कौन सा अवेलेबल है। बिकॉज अगर हमें डेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो हम जैन से मई में डेफ़र कर सकें या मई से सितंबर में डेफ़र कर सकें। हम जैन के बाद ये ना हो कि वो कोर्स दोबारा से जैन इनटेक में ही अवेलेबल हो और हमें एक साल और वेट करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ हम कोर्स चेंज नहीं कर सकते। हमारी फ़ाइल जब तक हमारा वीज़ा नहीं आया हम कोर्स चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपने एसओपी अटैच की, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें आपने लिखा हुआ अपना कोर्स नेम, अपना डिसिप्लिन लिखा हुआ है। तो
कोर्स अगर आपने चेंज किया तो आपको फ़ाइल विड्रॉ करना पड़ेगा। सो कोर्स चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। या आप हमारे स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के जलंधर ऑफिस में आके मिल सकते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज से बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इन द एंड मैं आपकी एम्स एंड एस्पिरेशंस के लिए आई वांट टू से यू विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।